मीनू, माँ जी आपने ऋतु को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि ऋतु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा, और माँ जी कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनती हूँ तो सबके लिए बनती हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीियों की ताना सुनती हूँ। रोमा का पति, मैं भी रोज रोज के लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना, और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती, इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बिता है, और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तोड़वाने ने लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो, तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना डैक हो रहा है, कैसे बताओ। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी, पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ।